हमारी गुफ्तगू बनात रसूल के हवाले से जारी है। अब हम आपकी खिदमत में एक बड़ी अहम बात अर्ज करना चाहते हैं कि क्या गैर कुफ में निकाह जायज़ है या नहीं है। किताब हिदाया में फतवा मौजूद है इमाम अबू हनीफा का और इमाम अबू यूसुफ का। फतवा क्या है? अन अबी हनीफा व अबी यूसुफ इन्नहु ला यजूज़ु फी गैरिल कुफ। हिदाया पहली जिल्द सफ़ा नंबर 314 बाब निकाह फी औलियाए व इक्फा के इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि निकाह गैर कुफ में जायज़ नहीं है। निकाह गैर कुफ में जायज़ नहीं है। इसी तरह अस्सवाइकुल मोरका में उसकी सवाइक मोरका की सफ़ा नंबर 141 पर बड़ी अहम इबारत है, ये बहुत ही अहम इबारत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत में से ये खासियत ये है कि आप सादात के वालिद हैं। ये कौन कह रहे? अल्लामा इब्न हजर मक्की अस्सवाइक मोरका में सफ़ा नंबर 141 पर बाब खसूसियातिहिम अला अज़ीम करामातिहिम कि रसूलुल्लाह की जो खसूसियात हैं उन खसूसियात में से एक जो खासियत है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सादात के वालिद हैं और सादात उज़ाम आपकी औलाद हैं। ये किताब अस्सवाइक मोरका में ये इबारत मौजूद है, हत्ता कि ये कुफ होने में भी मोतबर है। बस गैर सैयदजादी का कुफ नहीं होता। ये इबारत कमाल की इबारत है। ये किसने लिखा? अल्लामा इब्न हजर मक्की ने। हत्ता ला युकाफी बिन्तो शरीफिन इब्न हाशमी गैरो शरीफिन सवाइक मोरका सफ़ा नंबर 141 के कोई भी गैर सैयदजादी का कुफ नहीं होता। इसी तरह शिया कुतुब में मौजूद है कि खारजी ने जब हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिश्ता मांगा तो फरमाया तो अपने खून में कुफ है, तेरे खून में तेरा कुफ है और तेरी कौम तुझे काफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सदकात से महफूज रखा है। ये शिया कुतुब का हवाला आपको दे रहा हूं। कौन कौन सी कुतुब है शिया की? अब आप जरा नोट करना है कि फरूए काफी 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 345 बाब निकाह में के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तेरा कुफ तेरी कौम में है और तेरी कौम तुझे काफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सदकात से महफूज रखा। एक किताब। दूसरी किताब तहजीबुल अहकाम में 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 396 पर यह भी बाब निकाह में है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ही ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह मिरकात में भी है 11वीं जल्द सफ़ा नंबर 350 पर मनाकिब अली में फसल सालिस में ये चीज मौजूद है और सवाइक मोरका 84 सफ़े पर यह इबारत मौजूद है। क्या कि अल्लाह ताला ने हमें सदकात से महफूज रखा है, क्योंकि वो लोगों की हाथ का मैल है सदका, और हमें नफरत है कि हम निकाह करके उन लोगों को इस फजीलत में शरीक करें जो अल्लाह ने हमें बख्शी है। अल्लाह अकबर! कितना वाज़ेह हुक्म है कि कोई भी गैर सैयदजादी का कुफ नहीं हो सकता। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें सदकात से जो लोगों के हाथों की मैल है उससे हमें महफूज रखा है और हम इस फजीलत में किसी को शरीक नहीं करना चाहते। तो अल्लाह ने ये फजीलत हमें बख्शी है
और जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है इसमें इस जैसा किसी के लिए नहीं बनाया। तो ये मेरे मौला फरमाते हैं कि हमारा कुफ हमारे पास है और तुम्हारा कुफ तुम्हारे पास है। तो इसी तरह बहरुल राइक में एक बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी उसकी इबारत आप सुन लें कि अल वल करशियो ला यकून कुफन लिल हाशमी, बहरुल राइक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 130, बाब निकाह में फसल फिल इकफा। इसमें यह इबारत मौजूद है कि अल करशी ला यकून कुफन लिल हाशमी। बहरुल राइक की ये इबारत है कि कुरैशी हाशमी का कुफ नहीं होता। और अब बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर कुफ में अपनी बेटियां कैसे दे दी। ये आपकी रिवायतें हैं। सहीह बुरका की रिवायत मैंने पेश की, मैंने बहरुल राइक की रिवायत पेश की, मैंने मिरकात शरीफ की रिवायत पेश की, शिया कुतुब में फरूए काफी की रिवायत पेश की, मैंने तहजीबुल अहकाम की रिवायत पेश की। तो रसूलुल्लाह गैर कुफ में अपनी बेटियां नहीं दे सकते। तो मालूम हुआ वो जो बेटियां दी गई हैं वो रसूलुल्लाह की सुलभी बेटियां नहीं थी।